भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 53। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र को। नील नदी को मिस्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक है? मेटियोसेट 11 की। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? नागालैंड में। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? निसार का। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? दक्कन ट्रेप में। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? बजड़ा। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चीन का। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बल्लित पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बल्लित पर्वत है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति। डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। पिग्मी। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्ले मिट्टी का। क्ले मिट्टी का आकार सबसे छोटा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? पंजाब में। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोच्चिन। भारत के पश्चिमी तट पर कोच्चिन बंदरगाह स्थित है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रजाओं की घाटी कहा जाता है। मिस्र को। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप कैमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। विश्व का सबसे लवणीय सागर लाल सागर है। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट कहा जाता है यह ब्राज़ील में स्थित है। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? प्लेसर निक्षेप के रूप में। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली में। माउंट आबू हिल स्टेशन अरावली श्रेणी में स्थित है। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना था।
गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? हल्दिया को। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का है ज्वालामुखी चोटी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ है। पेंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः कितनी तीव्रता भूकंप के कारण उत्पन्न होती है? 7.5 तीव्रता। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश में होने वाले कर्तन दहन कृषि को किस रूप में भी जाना जाता है? बेवर के रूप में। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, कोलकाता बंदरगाह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिकता में। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है पश्चिमी विक्षोभ। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? इंडोनेशिया के। पनामा नहर स्थित है मध्य अमेरिका में। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? गंगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन गंगा है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी? उर्दू की। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल को। यूराल पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। तैरते हुए द्वीप फुमदिश किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक झील की। तैरते हुए द्वीप फुमदिश लोकटक झील की विशेषता है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य के स्थित है हिंद महासागर में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग थी 17.64%। आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है यहूदी। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई। मुंबई हाई भारत में तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। भारत में तांबों के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी राजस्थान में है। यूएन विश्व जनसंख्या संभाव्य 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? पंजाब का। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था?
केरल में। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी लूनी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है? तमिलनाडु में। हरित क्रांति की विशेषताएं हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से। एपलासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? उत्तरी अमेरिका का। एपलासियन पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भी क्षेत्र के अंतर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय क्षेत्र भी के अंदर आता है। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? चंपारण में। लोहरिया नंदगढ़ स्तंभ चंपारण बिहार में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी है या क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बूंदी में। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? हाइट में पाया जाता है। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? चैत्र पूर्णिमा या चित्रा प्रणाली में। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? नर्मदा नदी के। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? मिजोरम में। दक्कन ट्रेप में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान। थिम्पू भूटान की राजधानी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कंघी द्वारा कपास की बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओटाई। कंघी द्वारा कपास के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया ओटाई कहलाता है। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है? गौरीकुंड। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी एक गैर बारहमासी नदी है। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? लेटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के से जोड़ता है पोरबंदर को। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का प्रयोग सामान्यतः सौर सेल में किया जाता है। प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है।
किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। राजस्थान में किसकी संरचना 9 ग्रहों की थी पर आधारित है? जवाहर कला केंद्र की। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेबार्डो धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता नदी। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? समताप मंडल में। पैंगोंग त्सो झील भारत और किस देश के द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? चीन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को कहाँ बहाता है? ओंटारियो झील में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? 618 महिलाएं 1000 पुरुष पर। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली श्रेणी की। गुरु शिखर चोटी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? उत्तरी अमेरिका में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? आराकान योमा का। कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? बोरियल वन। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी है? अफ्रीका के। मसाई अफ्रीका के मूल निवासी हैं। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस में। यूराल औद्योगिक क्षेत्र रूस में स्थित है। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। लोक पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी। लोक पावनी और भवानी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाहों को विनियमन करने से किस अनुप्रवाह क्षेत्र में कृषि प्रभावित होती है? बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ स्थित है? 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में है। भारत के कौन से राज्य का आम्र वर्षा शब्द से संबंधित है? केरल और कर्नाटक में। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में जाकर मिलती है? गुजरात। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त है जो
कितने वर्ष पूर्व जीवित थे? 1 करोड़ वर्ष पूर्व। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन आरक्षित वन। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था? उत्तर पश्चिम में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। राजस्थान में डैश एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है? बिश्नोई समुदाय। पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है? जेट धाराएं। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बिग बैंग से। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध बिग बैंग महाविस्फोटी सिद्धांत से है। आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जिम्मेदार है। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? 88। 88 तारामंडलों का नामकरण किया गया है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के। तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ग्रेट बियर नाम है गैलेक्सी का। ग्रेट बियर गैलेक्सी तारामंडल का एक नाम है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलकी से। हब्बल का नियम खगोलकी से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। रात में सबसे चमकीला तारा साइरस है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर को। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? अंडाकार। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह। सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करता है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के समान है। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है? 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? ग्रह। पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? पृथ्वी। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम और उनमें से एक लाल ग्रह है।
यह कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। विशाल ग्रेट रोड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति ग्रह से। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? बृहस्पति ग्रह। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? सर विलियम हर्शल ने। यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने किया था। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1930 में। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में किया गया था। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? चंद्रमा। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु चंद्रमा है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? अमावस्या में। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। एक महीने में आधा चांद 2 बार दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सेरस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बौना ग्रह सेरस मौजूद है। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? हेली। प्रत्येक 76 वर्ष में धूमकेतु दोबारा हेली नजर आता है। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कोमेट। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कोमेट है। भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? भूकंप से। बैरोमीटर का संबंध दाब से है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप आने का कारण पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति का है। 90 रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन। बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेनस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने पर। ओस ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने पर बनता है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल तारामंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? क्षोभमंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभमंडल है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस आर्गन गैस है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? आयनमंडल से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आर्कीपेलेगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संधि या संग्रह। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई द्वीप। मिनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में। मिलिटोनिन द्वीप कनाडा में है।
मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। एल नीनो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? प्रशांत महासागर में। एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग तस्मान सागर करता है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक मृत सागर है। विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। विक्टोरिया झरना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सी भारत की नवीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी है? हिमालय। भारत की नवीनतम वल्लित पर्वत श्रेणी हिमालय है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चीन में। तकला मकान रेगिस्तान चीन में स्थित है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? पोलैंड में। ब्लेडो रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। मैडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका में की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कोलंबिया से। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरिया ए सिंधु के नाम से। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? अफगानिस्तान में। डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु समझा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है। दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, जिसमें एक देश फिनलैंड और दूसरा स्वीडन है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। बागुयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। बागुयो शहर को पाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह फिलीपींस में स्थित है। डैश एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। सिकंदरिया। सिकंदरिया एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी पर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? बीजिंग में। चीन में निषिद्ध शहर बीजिंग में स्थित है। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? चीन में। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे धनी आबादी वाला शहर सिडनी है। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान की। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम
पुर्तगाली है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। दुनिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है? म्यांमार का। रोहिंग्या म्यांमार का एक जातीय समुदाय है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू को क्या कहा जाता है? टिप्पी। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? नेपाल के। मधेसी समुदाय के लोग नेपाल के निवासी हैं। किस फसल को खेती के लिए जल का भराव की आवश्यकता होती है? चावल के लिए। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील। विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश ब्राज़ील है। पेम्बा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग के लिए। पेम्बा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन में हुई थी। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी बकरी और भारी बकरियां। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान बंदरगाह विहीन देश है। उत्तरी मैदान हिमालय के स्थित है। दक्षिण। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। दक्कन। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। जोजिला दर्रा। किस राज्य के खारदुंगला ला पर्वत दर्रा स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारदुंग ला पर्वत दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। राजस्थान में। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी को जाना जाता है। कच्छारी। गंगा के मैदानी इलाकों में कच्छारी मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस रूप में पाई जाती है? कर्नाटक में। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कपास है। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचोर। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी को खुशबू को पेट्रीचोर कहते हैं। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द भूमि विज्ञान है। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? जम्मू व कश्मीर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? बांगर के रूप में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। अधिकांशतः डैश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के द्वारा सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूल रूप सामग्री है पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। चंदन काष्ठ के लिए उत्कीर्ण राज्य कर्नाटक है। कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश भारत में है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बिल्लो लकड़ी का। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बिल्लो का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार पर्णपाती वन हैं। हुलॉक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हुलॉक गिब्बन नामक जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादातर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। डैश को भारत के मसालों के बगीचों के रूप में भी जाना जाता है? केरल को। केरल को भारत के मसालों के बगीचों के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सब अग्रणी उत्पादक राज्य है? केरल। भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल में पाया जाता है। डैश का कपासी अग्रणी राज्य है? गुजरात। भारत में गुजरात कपास के लिए सबसे अग्रणी राज्य है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम कृषि है। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? आम की। अल्फांसो आम की फसल है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? गन्ना का। उत्तर प्रदेश गन्ना का अग्रणी उत्पादक राज्य है। डैश एक बागानी फसल है? चाय। चाय एक बागानी फसल है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक रहा है? उत्तर प्रदेश। फलीदार फसल है? दलहन। दलहन फलीदार फसल है। मेघालय की प्रमुख फसल है? अनानास। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कर्नाटक। गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसलें। गैर खाद्य फसल फाइबर फसलें हैं। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? गेहूँ। भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? चावल की। भारत में सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? गुरुचरण सिंह कालकट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। सिंगरेनी खदान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। सिंगरेनी खदान तेलंगाना में स्थित है। डिगबोई खानों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पेट्रोलियम। डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है। यह गुजरात में स्थित है। बालाघाट खानों में कौन सी धातु
प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैंगनीज। बालाघाट में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु मैंगनीज है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से निकाला जाता है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराव हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बांद्रा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? डोलामाइट। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है। तांबा। अनंतपुर जिले में रामगिरी किस के लिए प्रसिद्ध है? गोल्डफील्ड के लिए। अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्डफील्ड के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान किस रिजर्व के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। कोलार गोल्डफील्ड कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। सिंहभूम खान झारखंड में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम में है। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? असम में। अंकलेश्वर और कोलोल गुजरात के दो तेल क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर और कोलोल गुजरात के दो तेल क्षेत्र हैं। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। पीतल के लिए। मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है बाइजेक इस्पात कारखाना। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है। अल्मोड़ा। किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। रिसरा में पहली बार जूट मिल की स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। रिसरा में पहली बार जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान में स्थित है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। भारत में ब्रॉड गेज पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 मिलीमीटर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का रेलवे शुभंकर है भोलू एलिफेंट। भारत का रेलवे शुभंकर भोलू एलिफेंट है। डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है डेजर्ट सर्किट। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? फेरी क्वीन। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी।
डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ था। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? रेल यातायात से। मिशन रफ्तार रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया में डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई है? चेन्नई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है? एयर एशिया। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में उतरेंगे। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कुद्दनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुद्दनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है किस देश के पूर्वोत्तर में देश के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वोत्तर में। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? मालाबार। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के स्थित है? दक्षिण पूर्व में। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का राज्य सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवास है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवास है। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? कोच्चिन को। अरेबियन समुद्र की रानी कोच्चिन को कहा जाता है। 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश किस राज्य की राजधानी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा। पणजी गोवा की राजधानी है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। उदगमंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? ऊटी का। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है? पुष्कर। अनंतनाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है? पुरी। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? कर्नाटक को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में कोडाईकनाल को जाना जाता है। हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में। हाफलोंग हिल स्टेशन असम में स्थित है। जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी के। जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? बेगाई नदी के। मदुरै बेगाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद। साबरमती के तट पर अहमदाबाद बसा हुआ है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? कोलकाता। हुगली नदी पर कोलकाता बसा हुआ है।